उंगलियों को जल्दी जल्दी से अंदर बाहर करेंगे, आगे पीछे। सांस भरते हुए पंजों को बाहर की तरफ, वापिस आए। अब पंजों को खींचते हुए लेकर जाएंगे अंदर की तरफ, इतना खींचे कि एड़ी मेरी आसन छोड़ दे। वापिस दोनों पंजे मिलाते हुए जाएंगे राइट साइड, घुटने पे घुटना, पंजे पे पंजा। वापिस लेफ्ट साइड, वापिस। अब एक बार एक एक पैर आगे पीछे कर लें। अब दोनों पंजों को मिलाते हुए सर्कल बनाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। दायां पांव मोड़ते हुए लाएंगे अंदर की ओर, बाहर करेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से भी 1 2 3 4 5। जंघा पकड़ेंगे, पैर को ऊपर नीचे बाहर खोलना है इस तरह से 5 बार। 1 2 3 4 5। सर्कल घुमाएंगे, 1 2 3 4 5। रिवर्स करें, 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से भी करेंगे, जंघा पकड़े, 1 2 3 4 5। गोल गोल घुमाएं, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दाएं पैर ऊपर की ओर उठाएंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। पंजा खींच के रखेंगे तो ज्यादा ऊपर जाएगा। 1 2 3 4 5। दोनों पंजे मिलाते हुए खोलेंगे बाहर की ओर 10 बार। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं रख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों घुटने मोड़े, दायां घुटना बाएं पंजे पर, रुके थोड़ा सा। वापस बायां दाएं पर, दूसरा वाला घुटना सीधा खड़ा रहेगा। वापस फास्ट करेंगे 15-20 बार। रिलैक्स। अब दोनों पंजे मिलाएं, घुटने बाहर की ओर खोलेंगे, 10 बार खोलेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पंजे मिलाते हुए ज्यादा से ज्यादा अपने नितंब के नजदीक लाएंगे। अब दोनों घुटनों को दबाएंगे, प्रेशर देंगे। कोशिश करें कि मेरे दोनों घुटने लग जाएं आसन से। अगर दोनों नहीं लगते हैं तो एक एक करके लगाएंगे, पहले दायां फिर बायां। ज्ञानवती कौन है? इन्होंने अपना ऑडियो नहीं खोला, वीडियो नहीं खोला, तो पता नहीं चल रहा है कि ये नए तो नहीं है। ज्ञानवती करेंगे बटरफ्लाई, जल्दी जल्दी 15-20 बार। रुकेंगे, दोनों पंजे सीधे करें, मुट्ठियां बनाएं, दोनों घुटनों के नीचे रखेंगे,
सांस भर के प्रेशर देना है मैंने अपनी मुट्ठियों पर। सॉरी सीमा जी, आपका कॉल आ रहा था, मैंने उठाया नहीं। मैं सिडनी से बात हो रही थी मेरी। कोई बात नहीं। जब प्रेशर देंगे मुट्ठियों पर तो मुट्ठियां मेरी चुप जानी चाहिए, इसलिए प्रेशर दबाएंगे। ढीला छोड़े, एक बार फिर से। ढीला छोड़े। दोनों हाथों को मिलाते हुए घुटनों के इधर बिल्कुल नजदीक अंदर की तरफ रखेंगे। घुटनों से प्रेशर देना है, हाथों को दबाना है। इसको भी 2 बार करेंगे सांस भर के। ढीला छोड़े, एक बार फिर से। ढीला छोड़े। अब दोनों हथेलियां घुटनों के नीचे रखें। सांस भर के प्रेशर देंगे हाथ पर। कोई भी नया ज्वाइन करता है तो अपनी प्रॉब्लम बता दें। वैसे सूक्ष्म व्यायाम तो आप सभी कर सकते हैं, जब आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो इसमें बहुत जरूरी होता है जान लेना आपके बारे में कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप आए तो पहले बता दिया करें, जो कराते हैं उनको आप बता दो। मैं नहीं भी हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कराने वाले सारे मास्टर होते हैं। प्लीज बताया जरूर करिए। पंजा बाएं जंघा पर 5 बार घुमाएंगे इसको क्लॉकवाइज। रिवर्स करें। सांस भर के दबाएंगे घुटने को, फिर छाती से लगाएं। एक बार फिर से दबाएंगे। और थोड़ा जल्दी जल्दी। एक हाथ पांव के नीचे रखेंगे, दूसरा हाथ घुटने पर। इसको दाएं बाएं करेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। अब हथेलियों को अंदर से निकालते हुए पैर के इस तरह से 5 बार दाएं बाएं करेंगे। 1 2 3 4 5। पंजा पकड़ेंगे, घुटना सीधा करेंगे। टखना पकड़ के घुटने को माथे से लगाने का प्रयास करेंगे। वापिस पंजा पकड़ के अब गोल गोल घुमाएंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। रिवर्स करें। 1 2 3 4 5। इसको दूसरी तरफ से भी पंजा रखेंगे दाएं जंघा पर, पैर को घुमाएंगे गोल गोल। 3 4 5। एक हथेली एड़ी के नीचे, दूसरा हाथ घुटने पर। हथेली को अंदर से पैरों के बीच में से निकालते हुए इस तरह पकड़ेंगे। पंजा पकड़ के खींचेंगे, घुटना सीधा कर दें। टखना पकड़ के घुटने को माथे से लगाएंगे। हमारे पाँव की पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है। अब गोल गोल घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। आ जाएंगे वापस। सीमा जी, ये वाला पैर तो छाती से लगा ही नहीं। सॉरी, चलो तो लगा लेते हैं। हाँ, ये वाला मैं भूल गई, सॉरी। फिर से कर लेते हैं। इसको दोबारा से कर लेते हैं। अभी ठीक है मोहिनी जी? ठीक है, ओके, थैंक यू। वापस अभी उंगलियों की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं।
पहले रबिंग करेंगे, एक एक उंगली अंदर बाहर करेंगे, फटाफट जल्दी जल्दी से कर लेंगे। जब ये हो जाए तो उंगली एक दोनों उंगलियों के बीच में पाँव की फंसाएंगे ऐसे और दबाएंगे। जब ये हो जाए तो पंजे पूरे बाहर की तरफ प्रेस करेंगे, दबाना है अंदर की तरफ, टिप्स दबाएंगे पाँव के एक एक करके। पहले उंगलियों के एक एक करके दबाएं, फिर पूरे पाँव के टिप्स दबाएंगे। उसके बाद चैनल्स दबाएंगे, नीचे से ऊपर की ओर लेकर आएंगे दबाते हुए। रब करें। ये बीपी में या बॉडी पेन में बहुत फायदा करता है, तो रबिंग अच्छी तरीके से अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज जरूर पूछा करें। देखो कहाँ रब कर रहे हैं मोहिनी, आप कहाँ रब कर रही हो? जब ये हो जाए तो ये वाला पॉइंट दबाएंगे, आगे की बीच में यहाँ चैनल पे ही तो करते हैं चाचा। हाँ और क्या, तो आप तो ऊपर कर रहे थे। नहीं नहीं, आप चैनल पे ही कर रहे हैं। इसके बिल्कुल पीछे वाला, पीछे की साइड वाली नस और आगे की नस, इन दोनों को एक साथ दबाना है। देखो कहाँ असर आता है इसका। जोर से दबाएंगे, गीला छोड़े, अब एड़ी दबाएंगे, ये वाला इसका। टखने को रब करेंगे, अब पिंडली दबा लेंगे। पिंडली को ऐसे हिला के देखो, अगर तो आपकी पिंडली ढीली से हिलती है इसका मतलब आपका पेट ठीक है, अगर टाइट है तो समझो आपका पेट खराब है। दबाएंगे। तो सीमा जी आज 10 मिनट में शवासन कराऊंगा, तो अपना एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। 1-5 तक आप सब कुछ करा लीजिएगा, ठीक है? और थोड़ा हल्का करवाइए, ये मान के कि बहुत नए लोग हैं तो आसान सा ही करवाइएगा, लेकिन एक चीज जरूर करवाइएगा कि हम कमजोर कैसे हैं, मतलब दुबले कैसे हैं, फैट कैसा करें। तो खाने पीने पे ध्यान रखना पड़ता है उसके लिए स्पेशली। हाँ वो बात तो बहुत सही आप बता रहे हैं, लेकिन कुछ आसन भी जरूरी हैं और कुछ खाने पीने पे ध्यान भी जरूरी है। अगर हम नियम से रोज डेली आसन करते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, तो फैट तो धीरे धीरे अपने आप कम होगा ही होगा। और अगर हम ये सोचेंगे कि हम जल्दी से पतले हो जाएंगे तो ये मुश्किल है, ये नहीं सोचना चाहिए। जब ये पिंडली हो जाए उसके बाद फिर दूसरे पाँव की, सबसे ज्यादा जरूरी है कि खाने पीने में ध्यान देना। बाहर का फास्ट फूड ये कम करना, बिल्कुल बिल्कुल बंद नहीं करना, लेकिन कम कर देना। ऑयली सामान नहीं लेना है। उंगलियों के बीच में जब ये दबा लिया, पंजे को पूरा, सारी उंगलियों को बाहर की तरफ दबाएं, अंदर की तरफ टिप्स दबाएंगे। अगर हमारा मन ना करे ना आसन करने का, तो सिर्फ हम कपाल भाती कर ले और सूर्य नमस्कार कर ले, 10 मिनट बहुत है। चैनल दबा लें। लेकिन नियम बहुत जरूरी है कि डेली हमको करना ही करना है।
जहाँ हम आलस कर जाते हैं वहीं हमारी गड़बड़ हो जाती है। रब करेंगे तो पॉइंट ये चैनल्स में दर्द होने का क्या कारण होता है? सारे वात के हमारे जैसे प्रॉब्लम होती है ना, एसिडिटी वात वगैरह, ये घुटनों में दर्द, तो इसमें देखो आपको कितना रिलीफ मिलता है। अब कभी भी ये सब करके देखो तो कितना रिलीफ मिलता है आपकी टांगों पर, पैरों पर, सारे पॉइंट्स यहाँ से होते हैं ना। इन्होंने वात बोली ना, तो वात हमारी अगर प्रकृति ठंडी है तो हमें अर्थराइटिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए ये सब कुछ करते हैं ताकि ब्लड सर्कुलेशन यहाँ रहे, गर्मी होती रहे, तो हमारे वात अपने आप, और उसमें गर्म चीजें खाना चाहिए, ठंडी नहीं खाना चाहिए। तो मेरा तो ठंडी चीजें खाने का कभी मन करता ही नहीं, गर्मी में भी। ठंडी चीज का मतलब कोल्ड से नहीं है, मतलब है उसकी तासीर ठंडी है। ठंडी जैसे हाँ, जैसे चावल ठंडा होता है, छाछ ठंडा है, दही ठंडा है, नहीं चीनी ठंडी होती है, तो ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी होती है। एड़ी दबा लें, रब करेंगे, दबाएंगे, जब ये हो जाए तो दोनों पंजे मिलाएंगे, एक पॉइंट ये भी दबा लेंगे पहले अंगूठे से, यहाँ से अंगूठे से लेते हुए ये 2 बार करेंगे और 2 बार अंगूठों को सर्कल में ऐसे घुमाते हुए प्रेस करते आएंगे नीचे की तरफ। पाँव के अंगूठों से स्टार्ट करेंगे 2-3 बार। कमर दर्द, पीठ दर्द, बैक में जो यहाँ पेन होती है उसके लिए बहुत अच्छा है ये। अंगूठे से सर्कल घुमाते हुए पॉइंट्स को आएंगे नीचे की तरफ। किसी को समझ में ना आए तो पूछ लें। जब ये हो जाए दोनों पांव सीधे करेंगे, अब दोनों घुटनों पे रब करेंगे एक साथ ऊपर की ओर। साइड से अंदर की तरफ, नीचे से, अब पीट लेंगे दोनों मुट्ठियां बना के। किसी को अगर बहुत कमजोरी लग रही हो तो नींबू चीनी पानी पीना चाहिए, अगर डायबिटीज नहीं है तो। और अगर डायबिटिक है तो उनको सूप बना करके पीना चाहिए, बहुत जल्दी रिकवरी होती है। कभी भी अगर लगे कि बहुत कमजोर हो गए हैं, बहुत कमजोरी लग रही है, तो सूप बनाइए, खुद बनाइए सूप। जो बाजार में जो सूप मिलता है वो नहीं। आजकल अंकल वैसे बड़े काफी वीकनेस सी फील होती है। जब ये मौसम चेंज होता है तो अक्सर प्रॉब्लम होती है, आलस लगती है, एनर्जी उतनी नहीं मिलती जितनी होनी चाहिए, तो इसीलिए प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। जल्दी से हाथों के पॉइंट्स भी, नारियल पानी भी फायदा करता है।
थक गए। नारियल पानी बहुत ही अच्छा है, अगर कुछ करने का मन न कर रहा हो तो नारियल पानी। हाथों के टिप्स दबाए पहले, फिर उसके बाद अंगूठे के अंदर ये वाला पोर्शन, इसको दबाएंगे जोर से, फिर चैनल दबाएं। टिप्स चाचा खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, दबा सकते हैं कि नहीं? दबा सकते हैं, लेकिन आप दबाते हैं अकेले में, नहीं होता है ना, हम सोचते नहीं, करते कभी खाली बैठे रहते तो मन होता है, लेकिन मन में ये रहता है कि पता नहीं दबाना है कि नहीं दबाना। हाँ, वही बात आ जाती है ना, अकेले बैठे हम कर सकते हैं लेकिन करते नहीं। कलाई रब करेंगे, दूसरी तरफ से भी पहले टिप्स दबाएंगे उंगलियों के। जब हम साथ में ग्रुप में बैठ के करते हैं तो हो जाता है हमारा, अकेले में नहीं होता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हमारी जो नहीं हो पाती। जी, चैनल दबाएंगे, होता ही है सभी के साथ, ऐसे ही होता है, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। जल्दी जल्दी से, खाना खाने के बाद दबा सकते हैं। हाँ ठीक, दबा सकते हैं आप, दबाइए। सोते सोते भी दबाया करो, तब भी चलेगा। ठीक ठीक है। ये चहक बेटा, आप आए हैं कोई प्रॉब्लम से या ऐसे ही आ गए? चहक एक बीच वाला ये सेंटर वाला पॉइंट है, ये जरूर दबाएं। कलाई को रब करें। अब कप बना के 3-3 बार पीटना है हमने, 1 2 3, 1 2 3, साइड पे 1 2 3, 1 2 3, पीछे 1 2 3। बैठेंगे पद्मासन और सुखासन में, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार ओम की ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र। सांस भरें, ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के पालक हैं। हम सब आपके सुतम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे। तो हिलाते त्रियक हुए ताड़ासन और सूर्य नमस्कार करवाइए। ताड़ासन अभी मत करवाइए, क्योंकि हमारा टाइम निकल चुका है करीब 22-23 मिनट ने। ठीक है, दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ, सांस भर के खींचेंगे हाथों को ऊपर की ओर और अपनी दाहिनी ओर मुड़ेंगे जितना जा सकते हैं। सूर्य नमस्कार में जो आप ढेर सारा करवा देते हो, एक साथ वही करवा दो ताकि सारे आसन उसमें आ जाए। ठीक, बाएं तरफ, धीरे से वापस आए, आ जाएंगे अपने आसन के अग्रभाग में।
एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ जोड़े, आंखें कोमलता से बंद, सूर्य देव का वाहन, सांस भरेंगे। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, हाथ को ऊपर ज्यादा से ज्यादा, थोड़ी कंठ में लगी रहेगी, जाएंगे कंधे भाग से पीछे। वापस आए, सांस छोड़ते हुए आएंगे धीरे धीरे, हाथ कान अनुसार लगाते हुए दोनों हथेलियां पांव के दाएं बाएं, इस आधे हथेलियों को रखने पकड़े, घुटने से छाती माथा लगाने का प्रयास। दोनों हाथ दाएं बाएं रखते हुए लेकर जाएंगे दाएं पांव पीछे, गर्दन ज्यादा से ज्यादा ऊपर की ओर, पंजा खड़ा, जंघा खींची, बायां वाला घुटना पूरा प्रेशर दे रहा है छाती पर, पीछे जितना हो सके देखें और रुके थोड़ा सा, क्योंकि जहां हम रुकते हैं ना, फायदा हमें उतना ही मिलता है। दूसरा पांव भी पीछे लेकर जाए, पर्वताकार की स्थिति, प्रयास करें कि एड़ी मेरी आसन से लग जाए, पूरा की तरह, तो सर मेरा ज्यादा से ज्यादा आसन के नजदीक। सुमन जी धीरे धीरे करिएगा, हैं आप जल्दी कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ, तो बहुत धीरे धीरे करिए। सुमन अरोरा को बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने एड़ी उठानी है और रखनी है, 10 बार, 2 पंजे वहीं लगे होंगे, सिर्फ एड़ी उठानी और रखनी है, 4। आप दिख नहीं रहे हो ना, आप समझ में नहीं आएगा लोगों को, आप जरा सा वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो जाइए, तब आपका पैर नहीं दिख रहा है ना लोगों को। अभी दिख रहा है? दिख रहा है अभी? दिख रहा है, दिख रहा है। देखो यहाँ पे पर्वताकार में एड़ी उठानी है और रखनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुकेंगे थोड़ा सा, अब पंजे वही है और घुटनों को मोड़ेंगे कैसे, देखो इसको भी 10 बार ही करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से एड़ी को आसन से लगाएंगे और सर को ज्यादा से ज्यादा आसन के नजदीक। आएंगे एक सरल रेखा में, रैम पोजीशन, यहीं पे घुटने टिका देंगे। अब करेंगे मर्जवी, गर्दन नीचे, कमर ऊपर, कमर नीचे, गर्दन ऊपर, करेंगे इसको 10-15 बार, अपनी अपनी गिनती। सर को ऊपर लेके जाएंगे, कमर को ज्यादा नीचे, और जब सर नीचे जाएगा कमर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर करेंगे। समझ में आ रहा है? कर रहे हैं? नहीं ज्ञानवती, ज्ञानवती सही नहीं कर रहे हो, घुटना जंघा अपनी जगह, केवल कमर को ऊपर नीचे कर रहे हैं आप, ध्यान से देखिए इनको। आप केवल कमर ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ना ना, जंघा सीधा खड़ा रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी, आप नीचे जा रहे हो। देख लो ध्यान से। सर मेरा ये वाला आसन करने से कलाई दर्द हो रही है, उल्टे हाथ वाले। तो एक पे वजन डालो, एक पे कम वजन डालो। ज्ञानवती अपना कोहनी सीधी रहेगी, कोहनी मोड़ेंगे नहीं आप, सीखो पहले, देखो पहले, उसके बाद करो। ये करते जा रहे हैं, पहले देख लो। हाथ अपनी जगह पे रहेगा, जी अगर एक पैर में दर्द हो, एक हाथ में दर्द हो रहा है, तो एक हाथ पे वजन कम डालो, एक में डालो वजन। चलो अब एक घुटना जो मुड़ा हुआ है दाया वाला, उसको
राइट साइड में हमने 10 बार उठाना है, घुटना मोड़े मोड़े। मैं अभी इधर पहले बाएं लेफ्ट वाला कर- करिए, पहले लेफ्ट वाला करिए क्योंकि राइट नहीं दिखेगा। हाँ राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बायां पांव सीधा करेंगे, इसको उठाएंगे पैर को, इसको भी 10 बार। कोशिश करें जितना ऊपर लेके जा सकते हैं जाए पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से भी अपने बॉडी से परपेंडिकुलर होना चाहिए। 1 2 हिना, 3 और पैर आगे आएगा, बहुत पीछे है पैर आपका, बॉडी से छह, परपेंडिकुलर जाएगा तो जंघा ज्यादा खींचेगी। राइट। 9 10। पीछे से पैरों को क्रॉस बनाएंगे, करेंगे पुशअप। इसको हम 20 बार करेंगे। छाती को आसन से लगाएंगे और सीधा करेंगे घूमने। 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 15 16 17 18 19 20। अब 0 बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे गोल, 5 बार क्लॉकवाइज 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, बड़े से बड़ा। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। छाती और नीचे ज्ञानवती, अगर प्रॉब्लम है तो बात दूसरी, अदरवाइज छाती नीचे लगाते हुए वापस आना है, जाना। दोनों कोहनियां लगाएंगे, पर्वतकार में आके दायां पांव सीधा करेंगे। मैं पहले लेफ्ट वाला कर रही हूँ, देख लेंगे। सिर, कोहनी और सिर दोनों जमीन पर है। एक लेग ऊपर, राइट राइट, सही 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 ममता, एक पैर ऊपर करो। हाँ राइट, ऊपर रखो, ऊपर नीचे नहीं करना है, कीप इट अप। धीरे से वापस लाए। अब दूसरी तरफ से भी धीरे से वापस। अब करेंगे अष्टांग प्रणाम। घुटने, छाती, माथा लगाएंगे, पेड़ू भाग मेरा उठा रहेगा। शरीर को आगे सरकाते हुए आएंगे भुजंगासन। कोहनियां सीधी कर दें, गर्दन ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर। पेड़ू भाग मेरा आसन से लग जाए। अब यहां से अपने गर्दन को लेकर जाएंगे दाहिनी ओर। अपने पांव की बाई एड़ी को देखना है हमें। कंधा और पीछे ले जाते हैं तो और ज्यादा इससे खिंचाव पड़ता है। धीरे से वापस बाई और गर्दन घुमाएंगे, देखेंगे दाएं पैर की एड़ी। धीरे से वापस। अब हम करेंगे भुजंगासन। 10-10 बार करते हैं इसकी चारों विधियां। दोनों हथेलियां सुमन जी, छाती आप के बहुत बराबर धीरे है। धीरे करेंगी, बहुत धीरे धीरे। दोनों हथेलियां आप छाती के बल्कि दाएं बाएं। 1-2 बार कर लो बस, ज्यादा मत।
कान करके गर्दन को उठा दें ऊपर, कोहनियां सीधी कर दें। 10 बार करेंगे हम। 2 अब दोनों हथेली अंदर की ओर मोड़ेंगे। इसको भी 10 बार कोहनियां सीधी कर देंगे। हाथ सीधा करिए, कोशिश करिए, अगर कलाई में दर्द नहीं है तो हाथ सीधा हो जाना चाहिए भुजंगासन में। अब हथेली को हथेली करेंगे 10 बार। शुरू करते हैं। अब दोनों हाथों को छाती से नीचे रखेंगे, उठा देंगे, गर्दन को ऊपर, कोहनी सीधी कर देंगे। जाए पीछे जीतना जा सकते हैं। रुके थोड़ा सा, धीरे से वापस। दोनों हाथ छाती के दाएं में रखते हुए आ जाएंगे वापस पर्वताकार में। फिर से एड़ी को आसन से लगाएंगे, सर को ज्यादा से ज्यादा नजदीक। अब एंड करवा दो क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। एंड करवाइएगा आप। हाँ जी, हाँ एंड करवा दीजिए क्योंकि अब ज्यादा हो रहा है ना। ठीक, दायां पाँव लेकर आए आगे, बायां भी आगे। जैसे तखने पकड़ेंगे, घुटने से छाती माथा लगाने का तैयार। दोनों हाथ कानों के साथ लगाते हुए आएंगे, धीरे धीरे वापस करेंगे। हाथ ऊपर की ओर, थोड़े पांव खोल ले, जाए पीछे जितना जा सकते हैं, कमर से, गर्दन से, घुटने से। नमस्कार करते हुए दोनों हथेलियां दाएं बाएं रखेंगे और लेट जाएंगे अपने अपने आसन पर। हस्त पादांगुष्टासन करिएगा, पीठ के बल। याद आ गया ना? जो उस दिन किया लेट करके हस्त पादांगुष्टासन, दोनों पैरों के अंगूठे को अपने माथे पे लगाना है। तो मतलब नाव आसन और हलासन नहीं करना है? नहीं, नहीं करना, टाइम बहुत कम हो रहा है ना। इसको तो बैठ के करते पहले। एक एक पाँव को लगाएंगे पहले अपने माथे से, अंगूठे को लगाएंगे। पहले दाएं पंजे का पाँव लगाएं माथे तक, फिर बाएं, अब दोनों को मिलाते हुए दोनों पंजों को मिलाएंगे और माथे से लगाएंगे। अगर हम पीछे गिर भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे दोनों अंगूठे माथे से लगाएंगे। पीछे से गर्दन उठा लेंगे और रुकेंगे थोड़ा सा। धीरे से वापस आ जाए। अभी कौन सा करना है सर? आप बता एक रहे हो। वक्रासन, एक मकर आसन करवा दीजिए, तीसरी वाली विधि। अच्छा,
दोनों पांव सीधे, दोनों हाथ दाएं बाएं 90 डिग्री पर, दायां घुटना मोड़ेंगे। अब इसको लेकर जाएंगे बाएं तरफ, नीचे वाला पांव सीधा रहेगा। प्रयास करें कि घुटना मेरा आसन से जमीन से लग जाए। दूसरे वाले हाथ घुटना में छाती के बाईं तरफ, नीलम घुटना छाती के बाईं तरफ, उल्टी तरफ, घुटना छाती के बाईं तरफ। अरे नहीं देखो ना आप उनका, अगर दाहिना पैर है तो घुटना बाईं तरफ। आप देख नहीं रहे हैं, इन्होंने अपना दाहिना पैर छाती के बाईं तरफ जमीन पर लगाया हुआ है। लेट करके लगाया है, खड़े कर बैठ करके छोड़ो ना। चलो दूसरी तरफ करो। बहुत इंपॉर्टेंट है नीलम, नहीं समझ में आ रहा है? पैर सीधा करो। अब बायां पैर मोड़ो, इस घुटने को छाती के बाईं तरफ लगाओ। देखो ये कैसे कर रही है, एकदम क्लियर तो दिख रही है। इस घुटने को छाती के बाईं तरफ दूसरी तरफ लगाओ। अब आप ऐसे, तो आपको बताना पड़ेगा। नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया। पहले हमें देखना है, फिर हमें करना है। सर वीडियो नहीं आ रही मैम की। ऐसे कैसे हो सकता है वीडियो ना? मुझे अब दिख रही है तो आप क्यों नहीं दिखेगी? पर सर मैम की वीडियो नहीं आ रही है। अब देखिए, आप देख रही है। घुटना जब जमीन पर नहीं आता है तो हाथ का सपोर्ट लेके दबाएं उसको, धीरे से वापस। बैठ जाइए वज्रासन में, मंडूकासन। तो इनको घुटने में दर्द है इसलिए वज्रासन में नहीं बैठ रहे हैं, बाकी सारे वज्रासन में बैठ जाएंगे। मंडूकासन शुरू करते हैं। पहली विधि, मुठ्ठियां बनाएं नाभि के दाएं बाएं, सांस भरें, सांस निकालते हुए आएंगे सामने की तरफ। कपालभाति करेंगे यहाँ पे। तो चहक क्या हो गया? क्यों वीडियो नहीं खोला आपने? वीडियो क्यों बंद किया? चहक आपने बताया भी नहीं कि कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, क्यों आए हो? बताओगे ना बेटा? हाँ जी सर। हाँ बताएं, क्या सोच करके आप करने के लिए आए? सर थोड़ा फिट रहना है और हो सके तो क्या कहते हैं वेट लॉस भी। हाँ तो अब ध्यान देखो, अब करते जाओ। अब वीडियो खोल के रखो ताकि हम बताते जाए ना आप गलत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो कैसे पता चलेगा अभी आप नए हो? नहीं ठीक आता है है सर। आपको तो ओके, अगर आपको सारी चीजें आती हैं तो वीडियो आप बंद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। हाँ जो कर रहे हैं करो, देखो डाइजेशन सही होता है इससे। वेट लॉस तब तक नहीं होता हमारा जब तक हम खाने पर ध्यान नहीं देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गेहूं और चावल कम से कम खाना है हमें। दूसरी विधि बता रहे हैं, एक हो गया। मुट्ठी बना के नाभि पर रखेंगे, दूसरे हाथ से प्रेशर देना है, सांस निकालते हुए आएंगे सामने। खाने पर ध्यान देना है, समय से खाना है, और बहुत जरूरी है समय खाने से। मतलब 8 बजे ब्रेकफास्ट, 2 बजे से पहले आपका लंच, और 8 बजे से पहले डिनर बहुत जरूरी है अगर आप फिट रहना चाहते हैं। तो चावल और गेहूं कम से कम खाएं, मार्केट की कोई भी चीज नहीं खानी है।
तकलीफ होती है कभी भी उठ सकते हैं आप, ये तो अब मास्टर हैं चूंकि, ये तो करते रहते हैं, इनको तो बोल दो तो 2 मिनट बैठे रहेंगे इसमें नहीं। सर चेयर पे बैठ के ना अंदर ऐसे जोर नहीं लगता, ऐसे अगर बहुत हम अच्छा नीचे। लगता है जोर। चेयर पे कैसे बैठते हो मैं बताऊं, कैसे कैसे बैठते हो चेयर पे, तो बहुत अच्छा जोर लगता अब बनाएंगे नाभि तक। जब नीचे आएंगे तो रोल करेंगे, इस तरह से रोलिंग करेंगे। है। बैठने का तरीका है आपका गलत, नहीं मैं बताऊंगा बाद में। अच्छा ठीक। कल सवेरे आ जाओ ना, सर 5 बजे? 5:15 बजे, 5:15। अब पार्क पार्क में आ रहे हैं आप सर? हाँ जी, शुरू हो गया। अच्छा ठीक ठीक। वो जो अंकल जी आपने बोला वो इंडिया के टाइम से बोला 5 बजे वाला? हाँ, इंडिया का टाइम। तो फिर तब आप जूम होता है यहाँ के टाइम से? 11:15 बज रहे होते हैं उस समय वहां पे आपके। नहीं नहीं, पर अपना जूम होता है, बोलो ना पार्क में होता है तो हाँ Zoom- जी, सेम जूम सेम जूम। अच्छा, नहीं, अच्छा, वो तो यहाँ पर ऑनलाइन भी होता रहता है, पार्क में मैं चला जाता हूँ, ऑनलाइन पे दूसरी लड़कियां करती रहती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ओके है, ओके। हाँ हाँ, अब इसकी वही चौथी जैसे अब थी। कर रहे हैं, देखो मैं तो बैठा देख रहा हूँ आपको। देखो ऊपर ज्यादा से ज्यादा खींचेंगे, जितना हो सके दबाएंगे, सांस भरें, सांस निकालते हुए आएंगे, कोशिश करेंगे मेरा माथा आसन से लग जाए। रुकेंगे थोड़ा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आपको अपना डाइजेशन सही करना है, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो इस समय आप कर रहे हो। कुछ करो या ना करो, इसको जरूर करना है। ऊष्ट्रासन करो। धीरे से वापस। घुटने के बल आएंगे, दोनों अंगूठे अपने रीढ़ पर इस तरह से लगाएंगे, जाए पीछे, धीरे धीरे जाए। जब लगे कि हो जाए तो हथेलियां रख दें अपने पाँव के तलवों पर। रुके थोड़ा सा, चाहे तो यहाँ पे कपालभाति कर सकते हैं। कभी भी तकलीफ हो वापस आओ, फिर चले जाओ जब तक ये रोकती हैं। देखो इनका घुटना एकदम सीधा खड़ा है, घुटना मीन्स थाइज, और पीठ पीछे एकदम पैरेलल टू आसना। करो बेटा, अच्छा है, कितनी देर तक देखोगे, हैं? अंडरस्टैंड करो और करो। बॉडी की स्टिफनेस को अगर हटानी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल एक आसन करते हैं हम, वक्रासन, उसके बाद सिंहासन के बाद प्राणायाम है। कई आसन आज रह जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो भी किया आज आपने बहुत ही अच्छा करवाया गया है। दायां पाँव मोड़े, क्रॉस करें इसको, जो पाँव मुड़ा है वो हाथ पीछे जाएगा। अब एक बायां हाथ घुटने के बीच में लाते हुए पकड़ेंगे, यहाँ पे सपोर्ट ले ले। तो जो भी पहना जो पैर सीधा है उसके घुटने को पकड़ना है। घुटना नहीं पकड़ में आता तो आप जो भी नीचे पहना हुआ है लोअर, आप उसको पकड़ लो। गर्दन उधर जाएगी जिधर पैर इनका, जिनका हाथ पीछे है, देख रहे हैं आप। बहुत इंपॉर्टेंट है फैटी लीवर के लिए। ममता जी, ममता मल्होत्रा, गलत कर रहे हो, जो घुटना ऊपर वो हाथ पीछे।
चेंज करिए। सिंहासन, सिंहासन देखिए कैसे कराते हैं ये। आप लोग वज्रासन में बैठ सकते हो तो बैठ जाएं या भुजंगासन में आ जाएं। दोनों हथेलियां आगे की ओर, पूरी जीभ बाहर निकाल के 4 बार सामने की ओर गर्जना करेंगे, 3 बार दाएं और 3 बार बाएं। जो शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जिसको केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष रूप से जो मोटे हैं, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जरूर इसको करना चाहिए। गर्दन को सहलाएं, कॉलर बोन को भी। तो पद्मासन और कपालभाति सुखासन। शुरू करवा दीजिए। आंखें कोमलता से बंद, एक बार लंबी गहरी ऊंची ध्वनि करेंगे, उसके बाद कपालभाति। कितनी देर सर? 5 मिनट, 10 मिनट? 5 मिनट बहुत है। सांस भरें। अब जो भी नए हैं मुझे देखने चाहिए, मैं देख के बताऊंगा कपालभाति सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे। जैसे शुरू करते हैं कपालभाति। जैसे भी आपको कंफर्टेबल वैसे बैठ जाए, चाहे तो कमर दाएं बाएं। यहाँ पान भाई मुद्रा लगा के बैठेंगे तो उससे और भी ज्यादा फायदा मिलता है। गर्दन थोड़ा सा ऊपर रखते हैं और थायराइड में फायदा मिलता है। शुरू करते हैं। ज्ञानवती जी, सांस फेंकना पड़ता है, फेंक करके रुकेंगे, फेंके रुके, फेंके रुके, अपने आप सांस अंदर जाती है, लेते नहीं इसको, नहीं। वो आराम से वज्रासन में, अगर घुटने में तकलीफ नहीं है तो वज्रासन में बैठिए जरा। ज्ञानवती जी, घुटने में दर्द नहीं है तो वज्रासन में बैठिए। हाथ घुटने पर रखो और बार बार सांस फेंको। सांस फेंकने पे ताकत लगानी है, भरने से अपने आप भरनी है, नहीं नहीं। फेंको, रुको, सांस फेंको, थोड़ा सा रुको तो सांस अपने आप जाएगी, फिर फेंको। जब सांस फेंकोगे तो पेट अंदर जाना चाहिए, नहीं। देखो ऐसा हो रहा है कि नहीं। और हाँ नहीं, सही होने लग गया है। तो अभी धीरे धीरे करो, जब आदत बन जाएगी तो तेज करना आता है। और चहक, चहक चली गए, आप दिख नहीं रहे हो। आप दिखो तभी तो मैं बताऊंगा कि आप कैसे कर रहे हो। बेटा आगे आओ थोड़ा, कैमरा ऐसे करो कि आपका पेट दिखे मुझे, वो बड़ा जरूरी है। कैमरा थोड़ा नीचे करो, आपका पेट दिखना चाहिए हमें। वज्रासन में बैठो, वज्रासन जानते हो? हाँ। चेहरा कैमरे की तरफ करो, चेहरा कैमरे की तरफ करो, आप साइड में हो। थोड़ा सा कैमरा और नीचे, फिर साइड में चले गए। मेरी तरफ मुंह कर लो ना, कैमरे की तरफ मुंह करो तो पेट दिखना चाहिए ना मुझे आपका।
आपको आता है, बहुत अच्छा। तो कपाल भाती एक ऐसी चीज है जो सारे रोगों का जड़ को सही करने में सक्षम होता है। तो इसका हम समय अगर निकाल लें, कम से कम 10 मिनट, तो शुरू में तो 5 मिनट से ही चलेगा जैसे अभी हो रहा है, धीरे धीरे इसका समय बढ़ाएं। अगर खाने पर ध्यान दें, जैसा इन्होंने पहले बोला था, सूर्य नमस्कार और कपाल भाती करें। सूर्य नमस्कार को बढ़ाओ, 1 बार 2 बार। आज आपका मैंने सूर्य नमस्कार नहीं देखा क्योंकि आप ठीक से दिख नहीं रहे थे, मैं चहक से बोल रहा हूँ। तो सूर्य नमस्कार सीख जाओ। और आपके लिए एक बहुत जरूरी है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप अलग से आपको करना पड़ेगा। तो सीमा जी जरा उत्तान पादासन इनको बता दीजिए कैसे करेंगे आप बस पीठ लेट जाओ, बस देखो कैसे करते हैं। आप जरा देखिए सीमा मल्होत्रा को। पीठ केवल आएंगे, 90 डिग्री पर करेंगे, दोनों हाथ सीधे। यहाँ पे भी हम कपालभाति कर सकते हैं, करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। ये है पादोत्तानासन। मैंने अब हथेली अपने हिप के नीचे रखो, पैर ऊपर नीचे करो, उत्तान पादासन। देखो, आपको देखने में आसान लग रहा होगा, करो अभी, देखो कैसे लगता है। चहक, देखो पैर ऊपर नीचे कर सकते हो आप, देखो कितनी बार कर सकते हो। केवल ऊपर नीचे कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। खाली बताना था सीमा जी, बस आपको आगे। ये तो चले भी गए, चहक तो चले भी गए, तो जिसको मैंने बताया वो चले गए, कोई बात। तो 5 मिनट हो चुका है, आप अग्निसार करवा दो। आ जाए वापिस, पूरी सांस बाहर निकाल के निकली हुई सांस में पेट को अंदर बाहर करेंगे। अग्निसार करने जा रहे हैं। अग्निसार हम 3 मिनट तक करेंगे। थक जाए तो रुके, फिर से शुरू कर दें। इसमें हमारी पेट की मालिश बहुत अच्छी हो जाती है। जिसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो ना, वो भी ठीक होती है। पीरियड्स में इसको करने के लिए मना किया जाता है। अल्सर वालों के, अल्सर में भी मना किया जाता है। मैम इसमें सांस बाहर लेके करना कैसे करना है, एक बार दोबारा बता लीजिए। पहले पूरी सांस बाहर निकाली, अब निकली हुई सांस में पेट को अंदर बाहर कर रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी नाक को पकड़ो, पकड़ लो, ऐसे सांस निकाली, करो पेट को अंदर बाहर। आया समझ में? ज्ञानवती जी समझ में आ गया? हाँ, इनको समझ में आ गया, राइट। सुमन जी आप ना करो, नहीं, आप अनुलोम विलोम करो बस। हाँ ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर वालों को अग्निसार नहीं करना चाहिए। अगर वो करते भी हैं तो एक सांस में 10 बार।
ममता मल्होत्रा, क्या आप कल क्लास चला सकते हैं? हम आपका साथ देंगे। मैं देखता हूँ आप बड़े अच्छे आसन करते हो। मैं आपको बताता रहूंगा, अगर आपको कहीं आपकी गलती हो रही है तो मैं आपको रिमाइंड कर दूंगा, देखो ये गलत कर रहा है, ऐसे कर, ठीक है? सर, कोशिश तैयार हैं कर आप कल? कोशिश हाँ। कर सकते हैं सर। हाँ, कल आप जरा कोशिश करिए। ओके सर। सूक्ष्म व्यायाम तो आप करवाए, जब तो समझ गए होगे सूक्ष्म व्यायाम जी तो? जी जी सर। हाँ ठीक। हाँ तो ठीक है, कल हम आपका टाइम देंगे, तो आप 12 बजे से अगर शुरू होता है तो आप 11:55 तक जरूर आ जाइए। नहीं? ओके सर, ओके ओके सर। तो 3 मिनट होने वाला है इनके हिसाब से। अब भस्त्रिका करवा दीजिए। रेचक वाली या दूसरी वो? हाँ, रेचक वाली, रेचक वाली। शुरू करते हैं। 20-20 बार करेंगे, सांस भर के ऊपर। प्रेशर से हाथ को नीचे लाएंगे। नमिता, आपका हाथ फिर ऊपर नहीं जा रहा है ठीक से, सीधा नहीं होता आपको जो ऊपर। हाँ, अब सीधा हुआ ना। दोनों हथेलियां सामने, प्रेशर से पीछे लाएंगे, छाती के पास रखेंगे। घुटने में दर्द नहीं तो वज्रासन में बैठिए। अब दोनों मुट्ठियां इस तरह से बनाएंगे, छाती के साथ प्रेशर से लगाएंगे। 20 बार इसको भी करेंगे। सॉरी, पहले ये वाली थी। एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे। अंकल जी, मैं लॉग आउट हो रही हूँ, वो मुझे मेरी बेटी को ड्रॉप करने जाना है क्लास के लिए। ठीक है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। जब ये हो जाए तो थान वाला आसन में रुकेंगे। अपनी छाती आसन से लगाएं, दोनों घुटने सीधे। छाती आसन से, लेकिन जंघा एकदम खड़ा हुआ। थाइस शुड बी जस्ट परपेंडिकुलर। करिए ज्ञानवती जी, करिए, कमर दर्द के लिए बहुत सही है। आलोक जी, आपके लिए भी बड़ा सही। इतना टाइम सोचने में लगा देते हो लोग कि क्या करना, कैसे करना है। वापस आ जाए। तो उज्जयी करवा दीजिए, उसके बाद भ्रामरी, और फिर हम बोलेंगे आप लेट जाओ। हाँ, तो थोड़ा सा शवासन आज हो जाएगा। उज्जयी कौन सा वाला सर? वो चौक करने वाला कोई भी कि- करवाइए, आपके ऊपर है। आज उज्जयी हम गले को चौक करके आवाज निकालेंगे, सांस भरेंगे और निकालते समय इस तरह से।
करेंगे भ्रामरी। दोनों ऊँटों से कानों को बंद करना है, बाहर की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। 2-3 सांसें गुंजन की करेंगे। तो अब हमने जैसे बोला था कि क्या होता है, शवासन और मेडिटेशन में कोई खास फर्क नहीं होता, बस हमें शवासन में रिलैक्सेशन जरूरी हो जाता है क्योंकि हम एकदम लेट जाते हैं और जिसका ध्यान नहीं लगता उसको हम शवासन के लिए बोलते हैं। तो जब जो चीज मैं बोलूंगा उस पर आपको ध्यान देना है, तो आप अपनी जगह पे लेट जाओ अगर आप चाहते हो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता बेशक आप जा सकते हो छोड़कर क्लास, ये आपके ऊपर है। तो जब भी हम लेटेंगे तो दोनों पैर मेरे खुले होंगे, इतने खुले हों कि हमारी जंघा आपस में न टच कर रही हो। मेरी हथेलियां आसमान की तरफ कमर से थोड़ी दूरी पर होंगी। अगर आपको लगता है हथेली आसानी से नहीं रख पाते हैं तो हथेलियां अपने पेट पर रख लें, छाती पर नहीं। हाँ, तो आज आपने बहुत अच्छा आसन किया, प्राणायाम किया और विशेष रूप से बहुत अच्छा आज आपने सूक्ष्म क्रियाएं की, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा हो जाता है। आपको कोई दिखेगा नहीं, हाँ, तो आप आराम से करें। ये देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी आंख बंद हो। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि मुझे आप कोई दिख नहीं रहा है, बस जो बोला जा रहा है आपको करना है। जब भी हम लेटें तो मेरी गर्दन एकदम सीधी हो, दाएं बाएं लेटी नहीं होनी चाहिए। देखें सांस कैसे चल रही है आपकी, बहुत धीरे चल रही होगी क्योंकि अभी आपने जो भी प्राणायाम किया था भ्रामरी, उससे हमारा मन शांत होता है क्योंकि वाइब्रेशन जो होती है हमारे सिर में वो हमारे मस्तिष्क को शांत करती है, थॉट्स को मिनिमाइज करती है। तो अब जो मैं बोलूंगा उस पर ध्यान रखिएगा। हाँ, आप पैर के पंजे को देखिए। बहुत अच्छी एक्सरसाइज किया था जब आप करवाया जा रहा था हम सूर्य नमस्कार, तो ये बोल रहे थे ना कि एक एड़ी उठाओ, फिर पंजा उठाओ, एड़ी उठाओ, पंजा उठाओ। तो आपकी अंगुलियों की एक्सरसाइज और आपके टखने की एक्सरसाइज, एंकल जिसको बोलते हैं, और आपके घुटने की एक्सरसाइज बड़ी अच्छी हो रही थी। तो जब एक्सरसाइज अच्छी होती है तो फायदा क्या होता है कि वहाँ की नर्वस सिस्टम और वहाँ का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम करने लगता है। और अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो और नर्वस सिस्टम अच्छे से काम कर रहा हो तो फिर हम हेल्दी ही रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं हमेशा, क्योंकि सबसे बड़ा काम हमारे ब्लड सर्कुलेशन का होता है। वही जब धीमा पड़ जाए, मेरा ब्लड मोटा हो जाए यानी गाढ़ा हो जाए तो प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। तो एहसास करें मेरा टखना, मेरी अंगुलियां, मेरा घुटना बहुत रिलैक्स में है, मेरी पिंडली भी रिलैक्स में। बहुत अच्छी एक्सरसाइज किया था ना आज आपने।
जब अभी आपने अपने दोनों पैर के तलवे को, पंजे को पकड़कर अपने कमर के, अपने माथे के साथ लगाया था, जिसका नाम हस्त पादांगुष्ठ आसन था, तो आपका हिप जोन बहुत लचीला, बहुत लचीला बना, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो इसका मतलब आपको साइटिका आगे चल के प्रॉब्लम नहीं देने वाली। तो इस कमर को भी ढीला छोड़ देते हैं, इतना ढीला छोड़ देते हैं कि ऐसे लगे जैसे ये पड़ा हुआ है, लेकिन दर्द नहीं है यहाँ पे। जब आपने अग्निसार किया, कपालभाति किया, तो आपका पेट अच्छी तरीके से मसाज हो रही थी ना, आपके किडनी की, यूटरस की, ओवरी की, आंतों की। और जब ये ऊपर जाता था तो आपके दिल को, तभी तो बोला था ना हाई ब्लड प्रेशर हो तो नहीं करना या कम करना, आपके लंग्स को जबरदस्त प्रेशर दे रहा था। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी की कोई समस्या, या जब आप मंडूक आसन कर रहे थे तब भी आपको किडनी के ऊपर प्रेशर दे रहे थे ना, तो एक ऐसा एहसास कि मेरी किडनी, मेरे लंग्स, मेरा यूटरस, हमारा ओवरी, हमारे पैंक्रियाज विशेष रूप से बहुत ही अच्छी फंक्शनल है। अभी देखो सांसें बहुत धीरे धीरे चल रही होंगी, धीरे धीरे और सांस धीमी पड़ेगी, इतनी धीमी पड़ जाएगी कि आपको लगेगा भी नहीं कि आप सांस ले भी रहे हो क्या। आपके कंधे की, छाती की, पीठ की एक्सरसाइज, अभी आपने जो भस्त्रिका रेचक प्राणायाम किया था नहीं, तो आपका पूरा लंग्स, आपका हार्ट, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिसको कहें, तो आपके यानी रिब्स के अंदर के जितने ऑर्गन्स हैं बहुत अच्छे एक्टिवेट हुए, और साथ में आंख, नाक, कान। तो एहसास करें ये भी बहुत ही एक्टिवेट हैं, और इतना ढीला हो गया है मेरा पीठ भी, मेरा हाथ भी, कि ऐसे लग रहा है जैसे पड़ा हुआ है हाथ, इसका हिलाने का मन भी नहीं कर रहा। अब देखो सांसें तो और धीमे चलने लग गई होंगी, वो तो मैंने बोल दिया, देख लो, नहीं तो पता भी नहीं चल रहा होगा कि सांस चल भी रही। अगर मैं अपने मन को शरीर के बाहर से ला के देखूं तो एक ऐसा एहसास लगेगा जैसे मेरा शरीर शव की भांति पड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम शवासन है। यानी कोई मूवमेंट नहीं, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छी तरीके से होता हुआ। मन हमारा बहुत ही अच्छा है इस समय, क्योंकि मैं इधर उधर की बातें नहीं सोच रही, मैं अपने मन के कब्जे में नहीं हूँ, बल्कि अपने आत्मा के कंट्रोल में हूँ कि तुम्हें ये मन को ये सुनना है, ये सोचना हो, वही कर रहा है, अपने मन से वो नहीं जा रहा है कहीं। तो अगर थोड़ी देर के लिए मैं देखूं कि मेरा पेट, मैं सांस लेती हूँ तो कैसे चल रहा है, हा? 1 मिनट हम देख लें इसको। गिनना है आपको, पेट कितनी बार आपका हिल रहा है। सांस भरोगे तो थोड़ा सा फूलेगा, सांस निकालोगे तो थोड़ा अंदर जाएगा, इसी को देखना है। ठीक 1 मिनट बाद हम आपको पूछेंगे, यानी चेंज करेंगे कुछ, तो ध्यान रखिए बराबर। चलिए, तो आपने देखा होगा, अगर आपने गिना है तो आपकी 10, 11, 12, 13 ज्यादा नहीं सांस चली होगी, नहीं। अब हम अगली बार अपनी छाती को उठते हुए देखेंगे कि मैं जब सांस लेती हूँ तो मेरी छाती कितनी उठती है। चलिए शुरू कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लेना नहीं है, जल्दी लेना नहीं है, बस आप केवल
दृष्टा हैं, देखने वाले हैं कि आपकी सांस की स्पीड क्या है। देखो आपको कंट्रोल तो करना पड़ेगा मन को, नहीं? अगर आप इधर उधर की बातें सोचेंगे तो आपको फायदा इसका नहीं होगा। तो थोड़ा मन को कंट्रोल करिए, जो मन को आपको काम देते हैं उसको करने दीजिए। चलिए 1 मिनट आपने फिर लगा दिए। अब अपने नाक पर देखो, यहाँ पर बहुत मुश्किल से आपको इसका असर दिखेगा। क्यों? क्योंकि बहुत धीरे धीरे सांस चल रही होगी। तो आपको ये देखना है कि जब सांस लेते हो या निकालते हो तो नाक पे कैसा महसूस हो रहा है, गर्म ठंडा जो भी हो, बस देखो। तो अच्छा तो बहुत लगता है, अगर काम ना हो लेटे रहें, लेकिन अभी हमें इस समय बहुत काम होता है तो मन नहीं लगता। तो फिर भी हमने ये जो 10 मिनट का समय लिया अपने शरीर के लिए, अपने लिए, ये कितना फायदाकारी हो सकता है हम सोच नहीं सकते। तो धीरे से दाहिना करवट ले लीजिए, राइट साइड। हाँ, उठना मत अभी, दाहिना करवट लो, थोड़ी देर रुक जाओ। जैसे भी आपको अच्छा लगता है, कोई तरीका नहीं है, बस दाहिनी तरफ आए। अब दाहिने हाथ के सहारे से कोहनी से जैसे भी बैठ जाओ आराम से। आंखें खोल दिया तो बंद कर। देखो कैसा लग रहा है, क्या थकान लग रही है आपको?